अब जबलपुर में पुलिस को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए यमराज का सहारा लेना पड़ रहा है। यमराज खुद इस बात से परेशान हैं कि अचानक नरक लोक में धरती से मृत्यु के बाद इतनी बड़ी संख्या में आत्माएं कैसे पहुंच रही हैं। दरअसल यह विषय नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जबलपुर में उठाया जा रहा है, जहां यमराज चित्रगुप्त और यमगढ़ों की भूमिका अदा कर रहे कलाकार आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जबलपुर में प्रशासन के सहयोग से गढ़ा इलाके में हाथों में गदा धारण के यमराज ने कोरोना को लेकर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि उससे बचने के उपाय भी बताए। वहीं लोग अपने अपने घरों से इस नाटिका का न सिर्फ लुत्फ उठा रहे थे बल्कि कोरोना काल में जिंदगी कैसे जीना है यह भी सीख रहे थे। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे राज क्या है? 1002 ये क्या महाराज, भारत में मृत्यु की संख्या महाराज 1100 के लगभग पहुंच चुकी है। क्या इसके पीछे राज क्या है? वही महाराज, मौत का सौदागर। मौत का सौदागर कौन? कोरोना वायरस को अभी हमारे सामने उपस्थित करो। जी महाराज, मौत का सौदागर कोरोना। मेरा जन्म चीन में हुआ था और मेरा उपनाम कोविड-19 है और मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं लोगों के घर नहीं जाता, लोग मुझे लेने आते हैं। पूरे विश्व में तबाही मचा रखा हूँ मैंने, अब बारी भारत की है। महाराज कोरोना, तुम हमसे दूर रहना। चित्रगुप्त ने कहा था कि तुम पास आने से हो सकते हो। सुनो कोरोना, ये बताओ, तुमने पूरे विश्व में महामारी फैला रखी है, तुम लोगों के अंदर प्रवेश कैसे होते हो? क्या कारण है? आखिर लक्षण क्या है तुम्हारे? मेरे लक्षण सर दर्द होना, सर्दी जुकाम होना, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में दर्द और मुंह का स्वादहीन हो जाना, सुगंध न आना। क्या कहा? सर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में दर्द होना और फेफड़ों में तकलीफ होना, और इसका ठीक भी ना होना और इसका परेशान होना। कुछ मानवों को जो कि किसी भी बात के नियमों का भी ये लोग पालन नहीं करते हैं महाराज। और तो और महाराज, जिला जबलपुर के कलेक्टर श्री भरत यादव जी के भी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है महाराज। सामाजिक दूरी का भी पालन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं महाराज। सही कहा चित्रगुप्त, इसी कारणों से ये कुछ लोगों की वजह से ही दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। नहीं, ये तुम सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है, इसे भी नहीं कर सकता। ये है मेरा शिकार। ये क्या? केवल एक ही बाकी कहाँ है? कहाँ बताओ महाराज, आप ही देख लो पृथ्वी लोक में। ठीक है, ये देखिए आप लोग थोड़ा सोशल सर, किस तरह से नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है जगह जगह पे? क्या संदेश है नुक्कड़ नाटक के द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और जबलपुर के जिला कलेक्टर श्री भरत यादव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना जिला जबलपुर के शहर सेवकों ने एक सोशल नाटक तैयार किया है। मूल उद्देश्य ये है कि सामाजिक डिस्टेंस जो है, जो सोशल डिस्टेंस है, वही सबसे कारगर उपचार है कोरोना वायरस के विरुद्ध। इसके लिए हम ये देख रहे हैं शहर में काफ़ी दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग की ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं नर्सिंग स्वयंसेवक, तो कहीं अवसाद देखने को मिल रहा है, मानसिक अवसाद, और वो मानसिक अवसाद बढ़ने की उम्मीद भी है। बैंक्स में लाइन लगी हुई है, मंडियों में लाइन लगी हुई है। यद्यपि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सारे कोरोना फाइटर्स ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मनोरंजन के साथ ज्ञान की आवश्यकता है। और ये उद्देश्य रहा है कि प्रशासन, जल प्रशासन का कहना था कि यदि अपन लोग मनोरंजन के माध्यम से
कोई ज्ञान की बातें लोगों के सामने समक्ष करे तो दो फायदे होंगे, ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में उसके साथ लोगों का मनोरंजन भी होगा। तो मनोरंजन के साथ ज्ञान का वर्धन करना इस नुक्कड़ नाटक का मूल उद्देश्य था। और जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ जहाँ भी की जा रही है, बैंक में, मंडी में, चौगड्डे में, किरानों की दुकानों में, हम सभी लोग वहाँ पर जाकर मनोरंजन के साथ संदेश दे रहे हैं और मानसिक तनाव दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सम्मान। मैं जिला समन्वयक डॉक्टर आनंद सिंह राणा, जिला जबलपुर। जी हां, हम आपको पीबीसी न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि गढ़ा थाने के सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला ने पुलिस परिवार की ओर से एक संदेश दिया कि पुलिस भी इंसान होती है जो अपने कामों से कभी पीछे नहीं हटती। वहीं 5 सिपाही जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके विषय में गढ़ा थाने के सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। फरीदाबाद नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया है, क्या संदेश देना चाह रहे थे नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक जो ये एनएसएस फाइटर्स के द्वारा, जो वॉलंटियर्स के द्वारा ये नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, इसका एकमात्र संदेश है सोशल डिस्टेंसिंग। पुलिस प्रशासन हुआ, जिला प्रशासन हुआ, शासन हुआ, वॉलंटियर्स हुए, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य भी चल रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ताकि इस जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो आगे ना फैल सके। माना जा रहा है पुलिस को अब इमराज की जरूरत पड़ रही है। माना नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या है कि पुलिस भी एक इंसान होती है, इंसान है वो भी, और पुलिस महकमा, पुलिस बल जो है वो हमेशा, चाहे सकारात्मक स्थिति हो या नकारात्मक स्थिति हो, हमेशा तैयार रहती है लोगों की सेवा के लिए। तो जिस प्रकार से कभी कोई रिपोर्ट आती है, किसी को कोई परेशान करता है, तो जब वो रिपोर्ट लिखाना आता है, अब जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने आ रहा है वो संक्रमित है या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन पुलिस को तत्परता से उसकी सहायता तो करनी ही पड़ती है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं क्या है कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार 24 घंटों की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो रहा है, उनके परिवार कैसे सुरक्षित करेंगे? चूँकि वे खुद जो पुलिस बल जो है, जो ड्यूटी करने के बाद में अपने आप को अपने परिवार से पृथक रखे हुए हैं। कई ऐसे परिवार पुलिस वाले हैं जो अपने परिवार से पृथक रह रहे हैं, अलग कमरों में अपना कर रहे हैं, और चूँकि रोज़ वर्दी या जो भी उपयोग की चीज़ें हैं वो डेली सैनिटाइज कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो इसलिए अभी तक पुलिस महकमा जो है अभी तक जो है सेवा दे पा रहा है। अभी लगातार 5 सिपाहियों को कोरोना जबलपुर में पाया गया है, क्या संदेश है उन सिपाहियों के लिए और क्या पुलिस विभाग के लिए संदेश जाता है आपका? उन सिपाहियों के लिए, वो जाबाज सिपाही जो लगे हुए हैं देश सेवा में और उन्हें कोरोना हो गया, उन लोगों के लिए एकमात्र यही संदेश है मेरी तरफ से और मेरी पुलिस सहयोगियों की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से, कि भारत में जो है इस संक्रमण की जो मतलब स्थिति बढ़ तो रही है, लेकिन क्या है कि रिकवरी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। तो यदि डटकर सामना करेंगे और उन डॉक्टर जो बताते हैं उन चीज़ों का पालन करेंगे, तो निश्चित ही वे लोग भी जल्दी स्वस्थ होकर घर आएंगे और फिर से एक बार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करेंगे। आपका शुभ नाम? सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला, थाना गढ़ा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।